यूट्यूब चैनल SK सेशन क्लासेस में SK सेशन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस से पीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को पढ़िए, ठीक है। और ये इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, 100% 100% लिख के लिख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, कहाँ और कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कलकत्ता में। सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था, जो कि कलकत्ता में होता सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो कि हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन था। सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण धर्म ब्रह्म समाज था। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन जो है कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? धर्मसभा। अगला क्वेश्चन है, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्मसभा के संस्थापक जो है राधाकांत देव थे। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत जो है सन 1829 ईस्वी में हो गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध माना जाता है आर्य समाज, इसीलिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसलिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, या मतलब कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर व जिला वर्धमान में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? देखो, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तब ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय सन 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। तो इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने जो बागडोर संभाली थी, रामचंद विधावा की थे, उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की जो है बागडोर संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो ब्रह्म समाज की जड़ें थी वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैल गई थी। किसके प्रयास से? केशव चंद्र सेन के प्रयास से। अगला क्वेश्चन है, सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? सन 1875 ईस्वी में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा का स्थापना की थी, याद रखना है। ठीक है, सन 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो है हिंदू कॉलेज संस्था जुड़े थे। कहाँ से? हिंदू कॉलेज संस्था। देखो, भले डेविड हेयर भले ना आए लेकिन राजा राम मोहन राय आ सकता है, कि राजा राम मोहन राय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय से एक न एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो है किस संस्था से अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? देखो, भारत में जो है अडार मद्रास में हुई थी। कहाँ? मद्रास में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मद्रास में हुई थी, अडार मद्रास में सन 1882 में। लेकिन ठीक है, लेकिन बात करें यहाँ की, वो कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुई थी सन 1875 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में सन 1875 ईस्वी में। लेकिन भारत में जो है, भारत में इसकी स्थापना सन 1882 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी भारत में।
मद्रास में। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने? सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना के नाम क्या हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ही ने ही वेदों को की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ही। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1896 से 97 ईस्वी के बीच मैलूर कलकत्ता में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है सन 1896 से 97 ईस्वी के बेलूर कलकत्ता में हुई थी, याद रखना है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है डाली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखना बहुत ज़्यादा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता जो है हेनरी विवियन डेरोजियो थे, जो है युवा बंगाल के आंदोलन के नेता थे। ठीक है, वेरी मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक, वेरी मोस्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले थे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर? राजा राम मोहन राय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। किस धर्म सुधारक का मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाहर से मृत्यु प्राप्त की थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? पटना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा जो है सन 1843 ईस्वी को अवैध घोषित कर दिया गया, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है, क्योंकि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र का सूखा रात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सूखा रात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सूखा रात जो है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसको? महाराष्ट्र का सूखा रात महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सूखा रात कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकागो पढ़े होंगे किताब में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा भी लगता है। विवेकानंद के स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में प्रसिद्ध हुए थे, और शिकागो में ही इन्होंने भाई और बहनों के साथ अपना भाषण शुभारंभ किया और पाले ताली बहुत ज़्यादा बजने लगी थी। कहे क्या है? हेलो मेरे भाइयों और बहनों, मतलब इन्होंने ऐसे कहा था विवेकानंद, तभी इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है प्रेरणा किससे हुई? तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वाम बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने निकाली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले कि बताइए रामकृष्ण मिशन परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो शारदा मणि थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन ने गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु राम सिंह, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन? गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने ही चलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सन 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? सन 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। धार्मिक अयोग्यता कानून जो है सन 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को।
गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है ऐकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1828 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ऐकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन, फ्रेवियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? तो फ्रेवियन आंदोलन का प्रस्ताव जो है इन्हीं था। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक दशा में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत समाज सेवक की स्थापना जो है किसके द्वारा? सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है 1925 ईस्वी में पारित हो गया था। सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है 1925 ईस्वी में वो पारित हो गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनी? सन 1917 ईस्वी में। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो है सन 1917 ईस्वी में बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? सन 1893 ईस्वी में, जो कि भाइयों और बहनों के से भाषण शुरू किया था। बहनों और भाइयों के शब्द से ही उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। कहा, हे मेरे भाइयों और बहनों, और बस ताली बजने लगी थी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? सन 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। याद रखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन सन 1809 ईस्वी में हुई थी? तो तुहफतुह उल मुवाहिदीन। ठीक है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन सन 1809 ईस्वी में हुई? तो तुहफतुह उल मुवाहिदीन, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, याद रखना। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। देखो, राजा राम मोहन राय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजा राम मोहन राय से ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन। ठीक है, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने ही की थी। याद रखना है, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, लाइक भी करिए। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा समाप्त हो गया चैप्टर आज का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसका नाम करके मत भूलिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए यार। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कर पाएंगे, ताकि आपको अपनी तैयारी कम से कम 70+ तो नंबर ला ही सकें यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम में या अन्य एग्जाम में भी, क्योंकि अन्य एग्जाम्स भी ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि यूपी ट्रिपल सी पीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, अन्य एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, और यहीं एक नए सेशन के साथ, अगले सेशन के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।